पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत खुशी की बात है कि अब वो समय आ गया है जब 28 अगस्त से पैरालंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं पेरिस में और आप उसमें प्रतिभागिता करने वाली हैं। जी। कितना उत्साह है, कितनी उमंग है मन में? जी, बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम पैरालंपिक जाएँगे। हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कराई है, हमारे कोचेस ने हमको 3-3 टाइम प्रैक्टिस कराया है। सुबह बोटिंग, शाम को भी बोटिंग, फिर शाम को जिम, है ना? एक्स्ट्रा सही नए-नए तरीके डाले हमारी प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। अभी देखते हैं हम रिज़ल्ट अच्छा ही अच्छा लाएँगे। हुँ, हुँ। पूजा जी, जब पैरालंपिक गेम्स की बात होती है और पेरिस में अभी हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ है और अब फिर से पेरिस में ये पैरालंपिक शुरू हो रहा है। तो जब हम जाते हैं बाहर तो हमारा मुकाबला बड़ी टीमों से होता है, बड़े देशों के खिलाड़ियों से होता है और उनका सामना करने के लिए आप कितना अपने को तैयार पाती हैं? जी, मेरे को अभी टाइम हो गया है वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे मैंने बड़े इवेंट्स खेले हैं। नर्वसनेस होती है पर अभी उतना नहीं होता है लेकिन है ना वर्ल्ड आप में भी कुछ ना कुछ होगा जब आप वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो उनको कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है कि ये कैसे प्रैक्टिस करता है। तो उसको हम देखते हैं, उनकी टेक्निक देखते हैं, उनका सब कुछ देखते हैं, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है और कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा बाहर जाके फ़ायदा भी होता है कि हर चीज़ को देख नए नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और पैरालंपिक आप समझ सकते हैं बड़ा इवेंट है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। तो अब जब ये घड़ी नज़दीक आ रही है, तो तकरीबन कितने घंटे आपकी रोज़ाना की प्रैक्टिस हो रही है? और इस प्रैक्टिस में आपके जो स्टाफ़ है, जो कोचेज़ हैं, उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है? जी, अभी सर ने हमारा स्प्रिंट वर्कआउट डाला हुआ है, तो सुबह हमारा 1 घंटे का स्प्रिंट वर्कआउट चलता है। उसमें कोचेस हमारे वाटर बोट लेके हमारे पीछे चलते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, मारो, मारो और मतलब एफर्ट डालो, ये टेक्निक पावर डालो यहाँ-यहाँ। तो बहुत सारी चीज़ें नई-नई हैं। जिम में भी अभी स्प्रिंट वर्कआउट डाल दिया है क्योंकि पास में आ गए हैं ना, तो कोचेस का सपोर्ट्स पूरा रहता है हमें और मैं खुद चाहती हूँ कि हमारी जो मेहनत कराई हमारे कोचेस ने वो उसका रंग लाएँ हम। आप कायाक एथलीट हैं और आप विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। उसके अलावा भी आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दूसरी प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लिया है और मेडल्स हासिल किए हैं। ये अनुभव कितना काम आ रहा है अब जब आप इतने बड़े इवेंट में जा रही हैं? हाँ, जी, अनुभव तो मेरा मुझे सब में मैं आपको बताऊँ कि पैरालंपिक खेलना मेरा सपना था, क्योंकि ये डिफरेंट इवेंट है मेरा। मैं पैरा कैनो, पैरा कायाक दोनों करती हूँ। तो ये केएल1 मेरी जो कैटेगरी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें केएल1 में क्वालीफ़ाई करूँगी और मैं पैरालंपिक जाऊँगी। मेरे लिए सपने जैसा है और मैं उसको जी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अ, ये भी है कि अपने देश को कुछ अच्छा करके दिखाना भी है। हुँ। आपके साथ प्राची यादव भी जा रही हैं, जो पहले भी जा चुकी हैं पैरालंपिक गेम्स में। उसके साथ ही यश कुमार भी जा रहे हैं। तो इनमें क्या आप संभावनाएँ देख रही हैं? इनकी मेहनत को लेकर क्या कहेंगी? हाँ, जी, प्राची का तो वो भी अच्छा कर रही है। यश और मैं हम दोनों सामने साथ-साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो यश का इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है। वो उसमें जो ज़िद है, उसके साथ मैं भी उसके साथ पीछे-पीछे करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों देश के लिए कुछ अच्छा ही करके आएँगे पैरालंपिक में। हुँ। अपने गेम के बारे में बताइए थोड़ा-सा जो लोग नहीं जानते हैं कि ये कायाक पैरा कायाक में आप प्रतिस्पर्धा है आपकी। जी, पैरा कैनो होता है जो एक साइड से सपोर्ट्स होता है और एक हाथ से चलाई जाती है। सॉरी, कैनो। और पैरा कयाक जो होता है वो दोनों हाथों से चलाया जाता है, उसमें बैलेंस करना पड़ता है, बॉडी बैलेंस करना पड़ता है, फिर उसमें हमारे एडाप्टेशंस और वो पैरा कैनो और पैरा कयाक दोनों डिफरेंट इवेंट हैं जिसमें अलग-अलग तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, अलग-अलग एडाप्टेशन होते हैं उनमें। हुँ। पैरा कयाक जो है कि एक बैलेंसिंग वाला है और कैनो में बैलेंस नहीं करना पड़ता, ये डिफरेंट है दोनों में। अच्छा। आप मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले से आती हैं और भिंड में जब आपने शुरुआत की थी वाटर स्पोर्ट्स की, तो उसके बारे में बताइए कि ये कैसे आज इस मुकाम तक आप पहुँची हैं? एक छोटे से स्थान से निकल कर आज आप इस बड़े इवेंट तक पहुँचने वाली हैं। जी, भिंड को पहले नेगेटिविटी से देखा जाता था, लेकिन आज भिंड की तस्वीर बदल रही है। आज भिंड का हर तरीके से हम कुछ न कुछ नया-नया कर रहे हैं और भिंड में सबसे पहले हमारे ज़िले में एक प्रतियोगिता हुई थी ड्रैगन बोट की, जो कि हमारे बलवीर कुशवाहा जी और इलैयाराटी के सहयोग से हुई थी। काफ़ी अच्छा इवेंट था। उस इवेंट को देखने के बाद मेरे मन में एक लालसा आई थी कि मैं
कुछ करूँ। ये जो मैं तो एक साधारण लड़की थी। मेरे लिए तो सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी। मैं इस ज़िले से निकल के आई हूँ जहाँ से मुझे नहीं लगता था कि मैं ज अपने मैं वहाँ कब मैं उस टाइम कहाँ थी, आज खुद को कहाँ पाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की और एक मेरी मेहनत का एक आप कह सकते हो कि एक मतलब मुकाम मुझे मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं भिंड के लिए अपने भिंड ज़िले का नाम मैंने अपने देश और विदेश में अंकित किया है। तो जब भिंड का नाम लेते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ, भिंड की लड़की हूँ। क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे थोड़ा-सा दबा के रखा जाता था। उसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे आगे आने दिया। अगर वो नहीं आने देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। हमने सुना है पूजा पहले पानी से आपको काफ़ी डर लगता था और डर के मारे आपको कभी सोचा भी नहीं था कि आप पानी में उतरेंगी। तो ये क्या कहानी थी और फिर कैसे आप अब पानी के बिना आपकी मेरे ख़्याल से ये जो यात्रा है खेल दिनचर्या यात्रा जी, वो जी। तो पूरी नहीं हो सकती। जी, जी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मुझे छोटे से गड्ढे से भी जैसे बरसात में गड्ढा भर जाता था, उससे भी डर लगता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसी पानी के गेम से खेल के आज अपने देश के लिए गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे इवेंट्स में सिल्वर मेडल दिला सकती हूँ। काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। ये मैंने अपने आप को मतलब कई कंडीशंस में ऐसा पाया कि आज नहीं हो सकता, छोड़ दूँ डर के मारे। लेकिन वहाँ पे मैंने हिम्मत करके उस डर को अपने दिल से निकाला कि नहीं मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है और मैं बताऊँ मेरे परिवार में मैं पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में है आज इंडिया पोस्ट और मुझे वो भरपूर सपोर्ट करती है। तो ये भी मेरे लिए एक सपना था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब में रहूँगी। मैं ये बहुत जो वाटर स्पोर्ट्स है ना इससे मुझे बहुत कुछ मिला है। हमारी फेडरेशन भी हमें टाइम-टाइम पे सपोर्ट्स करती रहती है। तो काफ़ी अच्छा मैं कहूँगी कि लड़कियाँ जो पैरा हैं वो आएँ इस गेम में और अपने आप को साबित करने का उनको अच्छा मौका है। हुँ। कभी भी आपके सामने ये दिव्यांगता आड़े नहीं आई और आपने हमेशा लोग आगे बढ़ने का एक संकल्प लेके रखा है। हाँ, जी, दिव्यांगता को अगर आप आड़े आने देना चाहते हैं तो वो आएगी। अगर आप नहीं चाहते आप सोचते हैं कि हम नहीं हैं दिव्यांग मतलब उस तरीके से सोचना अंदर से जो पावर निकलती है वो बोलती है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना हम शरीर से दिव्यांग होते हैं, मन से दिव्यांग नहीं होते हैं। वो हमारे सोचने के ऊपर होती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। हुँ। पूजा जी मैं जानना चाहता हूँ कि वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर से पैरा एथलीट्स के लिए वो कितनी सैटिस्फाई हैं उस आप उन सुविधाओं से और क्या अभी उसमें सुधार की गुंजाइश मानती हैं? जी, वैसे वैसे तो अभी सारी चीज़ें बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो एक एक जुगाड़ की बोट बनाई हुई थी, उससे मैंने पहला सिल्वर मेडल लिया था इंटरनेशनल में। अभी तो हमारे इंडिया में भी बोट्स बन रही हैं, पैडल्स भी हम बाहर से कर रहे हैं। बाकी सब अच्छा है, बस क्या होता है ना कि एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है जैसे हमारे मन में आनी चाहिए कि हम कहते नहीं हैं कि जैसे सामान के अभाव में भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वो लालसा भी होनी चाहिए। चीज़ें तो धीरे-धीरे सुधर ही जाती हैं, सब कुछ अच्छा हो ही जाता है फिर उसके बाद तो। हुँ। और कौन-कौन सी बातों पे आप ध्यान दे रही हैं जब आप पैरालंपिक गेम्स में उतरेंगी तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें मुझे भी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो उस पर आप ध्यान दे रही हैं? पैरालंपिक के लिए मेरा सिर्फ़ एक ही फ़ोकस है कि मैं अपना जो मेरे कोचेस ने, जो मैंने अपनी मेहनत की है, जो मेरे आस-पास के लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं उस पे खरी उतरूँ और अपना टारगेट लेके चलूँ कि भाई हमें ये टारगेट लेके चलना है और अपने देश को एक अच्छा मैं मेडल मेडल भी ला सकते हैं। मतलब ये चाहती हूँ कि अपने देश को एक अच्छा नाम देके पैरालंपिक से हम वापस आएँ। आपके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला खिलाड़ी हैं, वो इसमें पदार्पण करें, उसके लिए आप अपनी तरफ से भी कुछ एफ़र्ट करती हैं, कुछ लोगों को कुछ सजेशन देती हैं? जी। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैडम मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ, आप कर सकते हो और आप आके देखिए, पहले आप देखिए। कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि मैडम आप मेडल जीतते हो तो फ़ेसबुक्स पे मैसेजेस आते हैं, कोई लोग नंबर लेके भी बात करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई हाँ, इसमें आप कर सकते हो और आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ये आपकी जर्नी जहाँ से आपने शुरुआत जैसे मैं ये नहीं कहूँगी पढ़ाई पढ़ाई में भी सब कर सकते हैं, लेकिन खेल में जो पहचान मिलती है, वो मुझे नहीं लगता कहीं मिलती होगी क्योंकि मुझे जो खेलों से पहचान मिली है, वो शायद से मुझे कभी नहीं मिलती। आज भिंड ज़िले में आप जाके पूछिए कोई बता देगा। तो ये खेलों में एक जो आत्मविश्वास, आचरण सब कुछ आता है उसमें। इसमें इसमें जो मिलता है शायद से कहीं नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता ऐसा।
तो वाक़ई आपके जज़्बे को हम सलाम करते हैं पूजा जी, और निश्चित रूप से आशा करते हैं कि इस बार की पैरालंपिक गेम्स में आप ज़रूर इंडिया को मेडल दिलाएँगी, मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगी। चलते-चलते क्या मैसेज है आपका? जी, मेरा मैसेज है कि मैं अपने देशवासियों से अपील करूँगी कि हमारे लिए बेस्ट बेस्ट विशेस करें कि हम पैरालंपिक में अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके आएँ, ताकि मेरे जैसी और लड़कियाँ मुझे देख के आगे आएँ और ये हमारा जो पैरा कैनो गेम है, ये आगे जाए। बहुत मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसी और भी लड़कियाँ आएँ और अपना भविष्य बनाएँ इस गेम में, बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पूजा जी आपको कि आप मेडल लेकर लौटें, और इस बातचीत के लिए आपने अपना वक़्त दिया, उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम अनिल राठी है और सर मैं पैरा कैनो इंडिया टीम का कोच हूँ। पैरा कैनो इंडिया टीम के आप कोच हैं, और अनिल जी, अभी 28 अगस्त से अब शुरू होने वाली है फिर से एक नई जद्दोजहद, जब हमारे पैरा जो प्लेयर्स हैं वो अब पैरालंपिक्स में उतरेंगे। ये बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण इवेंट है, और इसमें आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश किस लेवल तक पहुंचेगा? सर ये हमारे लिए एक ये लगा लो कि मील का पत्थर होता है, जो हमारा लास्ट स्टेज होता है ओलंपिक। प्लेयर के लिए, कोचेस के लिए भी हमें ओलंपिक में सर पदक प्राप्त करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश के हमारे 2 खिलाड़ी, पूजा ओझा और प्राची यादव। प्राची यादव सर पहले भी 2020 ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी है और पूजा यादव का पहला ओलंपिक है। और सर ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लास्ट ईयर हमारे बस एक ही प्लेयर प्राची यादव ने क्वालिफाई किया था हमारे यहाँ से, बट इस बार हमारे 4 प्लेयरों ने क्वालिफाई किया, जिसमें कि हमारे 3 प्लेयर अभी खेलने के लिए जा रहे हैं सर, प्राची यादव, पूजा ओझा, यश कुमार यूपी से। अच्छा। तो पूजा ओझा और प्राची यादव, यश कुमार, ये तीनों खिलाड़ी जा रहे हैं इस बार पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इन तीनों खिलाड़ियों की तैयारियों को लेकर, चूँकि काफ़ी लंबे समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और अब वो क्षण आ गया है जब इनको अपना दमखम दिखाना है। कितनी तैयारी है? सर बहुत तैयारी चल रही है सर, पिछले 3 साल से इसी पे काम कर रहे हैं सर, ओलंपिक को ही लेके हम काम कर रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफायर, उसके बाद में सर अपना इवेंट ओलंपिक आ गया। तो सर कंटिन्यू 3 साल से हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, पिछले लास्ट ईयर से लेके और ज़्यादा ही। मध्य प्रदेश कैगिंग एसोसिएशन की सपोर्ट, उसके बाद में आईकेसी की सपोर्ट, पीसीआई की सपोर्ट, हमें सभी का सपोर्ट है। हुँ। अनिल जी, ये तीनों खिलाड़ी दिव्यांग हैं, और ज़ाहिर है कि जब दिव्यांगों की बात होती है तो एक एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है, और अभ्यास में भी इन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बताएँ कौन-कौन से आप पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, कौन-कौन सी ख़ास बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं, ताकि आने वाले ओलंपिक्स में, जो पैरालंपिक्स हैं, उसमें इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े? सर सबसे पहले आप एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कोच के लिए और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए और जो हमारी पूरी टीम है उसके लिए, कि हम दिव्यांगों को करा रहे हैं। और उसमें सर दिव्यांगों हमारे पास में क्या है कि सबकी अलग-अलग दिव्यांगों की अलग-अलग कैटेगरी है और उसके बाद में सबकी अपनी अलग-अलग डिसेबिलिटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी की वेट ट्रेनिंग अलग होती है, उसके पानी में ट्रेनिंग अलग है। और इसके बाद में आप जिम में जाएँगे तो जिम में अलग और शैडो अलग, तो अलग-अलग तरह की प्रैक्टिस सर इन लोग के हम कराते हैं बाहर ग्राउंड में, स्ट्रेचिंग से लेके मोबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह। तो अभी ये जो सुविधाओं की बात करें हम वाटर स्पोर्ट्स को लेकर, तो सुविधाओं से आप कितना संतुष्ट हैं, और ये सुविधाएँ किस प्रकार से उच्च कोटि की हैं? सर हमारे पास में सुविधाएँ हैं और जो कि हमारा आईकेसीए द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, एमपीकेसीए द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो हमारे लिए अभी और भी सुविधाओं की ज़रूरत है यहाँ पे, धीरे-धीरे अभी सब डेवलप हो जाएगा। तो आपका ये वाटर स्पोर्ट्स का जो दल है, यहाँ से भोपाल से कब रवाना होगा, और आप इन्हें किस प्रकार से शुभकामनाएँ दे रहे हैं, और किस प्रकार से इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए एक नया आप कामना कर रहे हैं? सर ये हमारा जो दल है 26 से 28 के बीच में सर हमारे जाने की उम्मीद है यहाँ से, और अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया हमारे पास में। जैसी कंफर्मेशन आएगा हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और सर हमारी यहाँ से लेकर सर हमें बहुत, हमारी जो टीम का, पूरी टीम का हमारा हौसला बहुत अच्छा अफ़ज़ाई है। हमारे प्लेयर, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, कोचेज़, सभी का हौसला बहुत ऊँचा है। तो चलते-चलते आप क्या कहना चाहते हैं इस पैरालंपिक्स को लेकर? सर पैरालंपिक्स से यही कहना चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल पदक की कोशिश करेंगे लेके आने की, और अच्छा प्रदर्शन अपनी टीम का लाने की कोशिश करेंगे, जो पिछले ओलंपिक से लेके अभी तक हमने करते आए हैं। तो अभी बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे सर। अनिल लाठी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि पैरालंपिक्स में हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं वो बेहतर करके दिखाएँगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।